द हिंदुस्तान विजडम में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण क्षण पर चर्चा करेंगे, गांधारी की धृतराष्ट्र और दुर्योधन को अंतिम चेतावनी। यह बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्तव्य, परिवार और भाग्य के बीच तनाव को उजागर करती है। एक मां की विनती का वजन कल्पना कीजिए, जो अपने बेटों से आसन्न युद्ध पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर रही है, जो कौरवों के लिए विनाशकारी हो सकता है। गांधारी उन्हें विनाश के इस मार्ग से हटाने के लिए क्या कहती हैं? यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। समृद्ध खांडव प्रस्थ, जिसे अबिंद्रप्रस्थ कहा जाता है, कौरवों को आकर्षित करता था। दुर्योधन ईर्ष्या से जल उठा। उसने धृतराष्ट्र पर अपना गुस्सा उतारा और पांडवों को पासा के धांधली वाले खेल में आमंत्रित करने के लिए उन्हें परेशान किया। धृतराष्ट्र को ऐसे खेल के बारे में संदेह था। वह पांडवों के साथ किसी भी टकराव से बचना चाहते थे, जो अब शक्तिशाली हो चुके थे और उनके पास बहुत मजबूत सहयोगी थे। लेकिन उन्हें अपने बेटे की हट के आगे झुकना पड़ा। विदुर ने राजा को बड़े पारिवारिक झगड़े से रोकने की कोशिश की। धृतराष्ट्र ने कंधे उचकाकर कहा, यदि भाग्य ने ऐसा तय कर दिया है तो ऐसा ही होगा। खेल खेला गया। शकुनी ने हर बार दुर्योधन को जीतने में मदद की। विदुर आपत्ति जताते रहे, लेकिन धृतराष्ट्र अपने बेटे की जीत पर अपनी खुशी छिपा नहीं सके। जब द्रौपदी ने सभा को लज्जित किया तो धृतराष्ट्र ने उपहास करना बंद कर दिया और गांधारी ने इस मूर्खता को बंद करने का अनुरोध किया। हालांकि कुछ ही घंटों में दुर्योधन के दबाव में आकर उन्होंने अपना मन बदल लिया। यदि आप पांडवों को अब इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति देंगे तो वे निश्चित रूप से हम पर आक्रमण करेंगे। इसके बजाय यदि हम उनकी संपत्ति छीन लें और उसका उपयोग अन्य राजाओं से समर्थन खरीदने के लिए करें तो हम पांडवों का सामना करने में अधिक मजबूत हो जाएंगे, दुर्योधन ने तर्क दिया। गांधारी यह सोचकर कांप उठी कि उसके बेटे किस दिशा में जा रहे हैं। उसने धृतराष्ट्र से अपनी आशंकाएं व्यक्त की। दुर्योधन की सनक के आगे मत झुकना। विदुर ने हमें उसके जन्म के समय ही चेतावनी दे दी थी कि अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो वह हमारे कुल को विनाश की ओर ले जाएगा। सावधान रहो कि दुर्योधन के मार्ग पर चलकर तुम कुरु वंश के विनाश का कारण न बन जाओ। तुम्हें उसके अपराधों के लिए पहले ही दंड देना चाहिए था, लेकिन तुमने उन्हें माफ कर दिया। अभी भी देर नहीं हुई है, उस पर लगाम लगाओ। यदि नहीं तो उसे रिहा कर दीजिए और हमारे परिवार को आसन्न नरसंहार से बचाइए, उसने विनती की। धृतराष्ट्र ने उसकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया। मैं दुर्योधन को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने से नहीं रोक सकता। यदि इसका अर्थ हमारे कुल का नाश है तो ऐसा ही होने दो, उन्होंने कहा और पांडवों को खेल के दूसरे चरण में बुलाया, जिसमें यदि वे हार गए तो उन्हें 13 वर्ष का वनवास स्वीकार करना होगा। जैसा कि अपेक्षित था, पांडव पराजित हुए और जंगल में चले गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने 13 वर्ष बाद होने वाले युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा की। 13 वर्ष पूरे हो गए और इसके साथ ही पांडवों का वनवास भी समाप्त हो गया। दुर्योधन ने स्पष्ट कर दिया था कि उसका इंद्रप्रस्थ को पांडवों को लौटाने का कोई इरादा नहीं है। वह जानते थे कि धृतराष्ट्र उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं लेंगे। वह जानते थे कि यदि धृतराष्ट्र ने युद्ध का आदेश दिया तो भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य सहित हस्तिनापुर के सभी योद्धा उनकी ओर से लड़ेंगे, चाहे उनकी आशंकाएं कुछ भी हों। कर्ण पहले से ही उसके लिए मरने को तैयार था। इस बीच दुर्योधन भारतवर्ष के कई अन्य राजाओं के साथ गठबंधन बनाने में कामयाब हो गया था। युद्ध को टालने के लिए धृतराष्ट्र ने संजय को युधिष्ठिर के पास भेजा और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध न करके सही काम करें, लेकिन बदले में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। यह सलाह पांडवों को स्वीकार्य नहीं थी, जिन्होंने यह जानते हुए भी कि यह एक धोखाधड़ी वाला खेल था, 13 वर्ष के वनवास का अपना वचन निभाया था। जैसे ही युद्ध वास्तविक हो गया, धृतराष्ट्र चिंतित होने लगे। उन्हें अपने पुत्र के पराक्रम के बारे में कभी कोई भ्रम नहीं था और न ही उन्होंने कभी पांडवों की क्षमताओं को कम करके आंका, खासकर तब जब उन्हें यादवों और पांचालों जैसे सहयोगियों का समर्थन प्राप्त था। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि उनके साथ युद्ध का परिणाम क्या होगा, निश्चित रूप से दुर्योधन के पक्ष में नहीं। इस बार धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को पांडवों से युद्ध करने की सनक छोड़ने के लिए मनाने का गंभीर प्रयास किया। हस्तिनापुर विधानसभा में बाकी सभी ने भी यही बात कही, यहां तक कि कृष्ण ने भी राजा से हस्तक्षेप करने और दुर्योधन को देश को बर्बादी की ओर ले जाने से रोकने की अपील की। सभी प्रयास व्यर्थ गए।
अंतिम उपाय के रूप में विदुर ने धृतराष्ट्र से दुर्योधन को कैद करने और परिवार को बचाने का आग्रह किया। धृतराष्ट्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने गांधारी से अपने पुत्र को कुछ समझदारी दिखाने को कहा। गांधारी ने अपनी फटकार अधिक सीधे तौर पर कही। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, आज हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उसके लिए आप भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। अपने बेटे के प्रति आपके अत्यधिक लाड़ प्यार ने हमें यहां तक पहुंचाया है। आपने अपनी शक्ति और बुद्धि अपने क्रूर पुत्र और उसके कुटिल सलाहकारों को सौंप दी। क्या आपको दुर्योधन को दंडित नहीं करना चाहिए था जब वह गलत रास्ते पर जा रहा था और परिवार में मतभेद पैदा कर रहा था? उन्होंने दुर्योधन को सलाह दी कि वह अपने बड़ों की बुद्धिमानी भरी बातें सुने और लालच और क्रोध से गुमराह न हो। महानता केवल आत्म संयम का अभ्यास करने से ही प्राप्त होती है। भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और अनियंत्रित इच्छाएं व्यक्ति के पतन का कारण बनती हैं। अपने शत्रुओं को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखने से पहले स्वयं पर नियंत्रण रखें। अपने हिस्से के राज्य की देखभाल करते हुए समृद्ध जीवन जिएं और पांडवों को उनका हिस्सा दे दें। आपके बुजुर्गों का आपसे उतना ही स्नेह है जितना पांडवों के प्रति। उनकी सलाह सुनो। याद रखें, वे आपके पक्ष में केवल इसलिए लड़ेंगे क्योंकि वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार हैं, इसलिए नहीं कि वे आप पर विश्वास करते हैं। वे पांडवों को कभी अपना शत्रु नहीं मान सकेंगे। दुर्योधन के कानों में यह बुद्धिमानी भरी सलाह पड़ी, लेकिन उसे समझाने में बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने शायद ही कभी नहीं का जवाब सुना हो, विशेषकर अपने माता पिता से तो बिल्कुल नहीं। पांडवों के प्रति उसकी ईर्ष्या और उन्हें नुकसान पहुंचाने की इच्छा को युवा अवस्था में ही नियंत्रित किया जाना चाहिए था। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे हो गए थे, लेकिन गांधारी ने क्या किया? क्या दुर्योधन भी उसका पुत्र नहीं था? शायद माता पिता की आंखों पर इतनी मोटी पट्टी बंधी थी कि वे भविष्य की दिशा देखने में असमर्थ थे। महाभारत सिर्फ 18 दिनों का युद्ध नहीं है। इसमें युद्ध से पहले और बाद में हुई हजारों घटनाएं शामिल हैं। ऐसी हजारों घटनाएं हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। यदि आप ऐसे विषयों और वीडियो में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य शेयर करें। द हिंदुस्तान विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद।